देखिए, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस दूँगा और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आंसर्स भी दूँगा। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपने लेवल से भी प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो जो क्वेश्चन के आंसर हैं, वो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको रिप्लाई किस तरह का देना है। अब उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जो भी आप अपने अपने रिस्पेक्ट में उसको आप देखोगे, तो आपको ये देखना है कि आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, वो आप ऐड भी कर सकते हो, राइट? So you have to just understand what kind of questions and how you can reply if this type of question, right? So now start. First question is, do you ever have any doubt about your capability to do the job? ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो पूछा जा सकता है, ठीक है? मतलब आपके अंदर क्या आपको अपनी एबिलिटी को लेकर के डाउट है कि आप इस जॉब को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये कुछ ये क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? आपको बेसिकली डीमोटिवेट करने के लिए पूछा जाएगा कि उनको ये लग रहा होगा कि भाई आप उतना बेहतर नहीं हो, या ये इस तरह की सिचुएशन बना देंगे कि आपको लगेगा कि आप उस लेवल पे हो ही नहीं, या फिर आप उस लायक ही नहीं हो, है ना? तो लेकिन उस भी हर किसी सिचुएशन में आपको पैसिमिस्टिक होना है। ऑप्टिमिस्टिक तरीके से क्वेश्चन देंगे, आपको पैसिमिस्टिक बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड एनर्जेटिक, राइट? ध्यान रखिएगा। तो इनसिक्योरिटी जो है वो अनअट्रैक्टिव ट्रेट होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, राइट? अब जो कॉन्स्टेंटली बेसिकली जिनको रीअश्योरेंस दी जाती है, वो उन जो वर्क करते हैं, ठीक है, जो वांट टू वर्क विद समवन, जो किसी के साथ वर्क करते हैं, उनको कांस्टेंट रीअश्योरेंस देनी पड़ती है। लेकिन आपको एरोगेंट नहीं होना है इस रिस्पॉन्स को लेकर के, अपने रिस्पॉन्स, राइट? यानी कि आपको इस तरह से बिल भी नहीं शो करना कि मेरे अंदर कोई ऐसी कमी नहीं को लेकर के मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं है। आपको इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो, जैसे कुछ माइनर पॉइंट्स बता सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ, इन पॉइंट्स पे मैं थोड़ा सा वीक हूँ, और हो सकता है इन पॉइंट पे मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम, राइट? तो यहाँ पे एरोगेंट भी नहीं होना है, और उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पे बात करनी है। क्लियर हो रही है बात? और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे इंटरव्यू के लिए आप इस बुक को ले सकते हो, जिसमें आपको 100+ क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। करंट एंड जुडिशियल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस किया गया है इसमें, ताकि उन टॉपिक्स को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको आप अच्छे से गो थ्रू कर सको, अच्छे से उससे रिलेटेड आपको आइडिया लग सके, कुछ भी डीपली अगर पूछा जाता है तो आप उसको आंसर कर सको। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको क्वेश्चन आयर टाइप के दिए गए हैं। 100+ क्वेश्चन आयर्स आपको दिए गए हैं, जिनको आप कवर कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आपसे आपकी पर्सनैलिटी बेस्ड हो, चाहे जो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इस तरह की चीज़ें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। जुडिशियल और साथ ही साथ करंट रिलेटेड इश्यूज भी इसमें कवर हैं। साथ ही साथ लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक्स मिल जाएंगे, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिस्काउंटेड रेट पे, राइट दोस्तों? देखिए जरा, यहाँ पर इसका आंसर किस तरह से, हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? तो ऑफ कोर्स देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील टायर्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, but I can honestly say that for 99% of time I get a real kick out of variety, the pace, and having challenging deadlines. Keeping busy and learning new things is how I know I enjoy. यानी कि आप बेसिकली कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड, कभी कभी टायर्ड फील करते हो, ठीक है? ये बेसिकली सभी के साथ होता है ना? तो ये आप अपनी एबिलिटी पे बेसिकली ये नहीं, डाउट नहीं कर सकते इसको लेकर के, ये सबके साथ है। तो नॉर्मली होता है कि भाई आप जॉब नहीं ठीक से कर पा रहे हो, या आगे चल के या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे मेनली क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि आप उस चीज़ से ओवरकम हो, या यू गेट ओवरकम फ्रॉम ऑल दिस टाइप ऑफ, राइट? तो यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी होना है, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से जो है इसका आंसर देना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? ओके, गुड इवनिंग आरती। क्लियर है सभी को? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये समझिएगा जरा, डू यू रिगार्ड इट एज अ वीकनेस टू योर लूज योर टेम्पर? मतलब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप अपना टेम्पर खो लेते हो, है ना? मतलब आपको होश ही नहीं रहता आप गुस्से में कि आप क्या कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि ये आपकी एक वीकनेस है या नहीं है, ठीक है? इसको कैसे आप यहाँ पे बताओगे? अगर आप यहाँ पे यस रिप्लाई करते हो, ठीक है, तो आप ये कहने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी क्या हो जाते हो, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशन को लेकर के हाइपर हो जाओगे, राइट? अपना टेम्पर खो दोगे। लेकिन अगर आप नो करते हो, तो ये कहता है कि आप रेगुलरली बेसिकली आप अपना टेम्पर जो है वो बेसिकली नहीं खोते। तो एक तरह से सिंपली यहाँ पर आप किस तरह से इसको आंसर करोगे, ये समझिए। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है।
राइट? तो आई कांट थिंक ऑफ एन ओकेजन व्हेन आई हैव पर्सनली लॉस्ट माय टेम्पर एट वर्क। ठीक है, काम के दौरान आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है टेंस हो या कुछ आप अपना टेम्पर खो बैठो, ऐसा कोई सिचुएशन। However, I recognize that we are all only human. It could happen to me in future. ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कभी कभी आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओ तो आप अपना टेम्पर खो सकते हो सकता है, राइट? तो आई विल ट्राई टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन वाई समवन एल्स मी। ठीक है, यानी अगर कोई सामने वाला एंग्री है तो उसको लेकर के आपके ऊपर अगर वो चिल्लाता है तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, आप अपना टेम्पर खो सकते हो। ऐसे में सबसे पहले आपको पेशेंट रहने की ज़रूरत है और फिर समझने की कारण को समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कारण समझ जाओगे तो फिर वो जो सामने वाला आपको कुछ कह भी रहा होगा तो भी आप जो है उसको इतना रिएक्ट नहीं करो। हाँ, ये आप यहाँ पे इसको डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर करना है। यस भी नहीं करना है, नो भी नहीं करना है। ठीक है, मिडवे में एक तरह से आपको चलना है इस तरह के क्वेश्चन। राइट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ समझते हैं। यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, डू यू प्ले एनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स? अब ये क्यों पूछा जा रहा है? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर टीम में वर्क करने की एबिलिटी है कि नहीं। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की बात आती है, ठीक है, कि आप कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलते हो तो यहाँ पे मेन इंटेंशन यही होगा। तो इंटरव्यूअर्स क्या जानना चाहेंगे कि आपने कभी टीम में वर्क किया है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि गेम जब आप कोई भी खेलोगे तो कुछ टीम होंगे, कुछ ना कुछ टीम होगी। कुछ भी आप गेम खेलो, अगर स्पोर्ट्स खेल लो तो कुछ ना कुछ आप कोई ना कोई आप साथ में बेसिकली खेलोगे, है ना? उस केस में क्या है कि वो बस ये क्वेश्चन तभी पूछेंगे कि आप एज अ टीम प्लेयर हो कि नहीं। आप अगर नहीं हो, मतलब अगर आप कोई गेम नहीं खेलते हो तो आपको ये जताना है, आपको ये बताना है कि आप कुछ और करते हो उस टाइम पे। मतलब आप खाली नहीं रहते हो, ठीक है? आप जैसे कि कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप नथिंग कर रहे हो तब तो फिर आपके लिए गड़बड़ है बात। लेकिन आप कुछ तो कर रहे हो ना उसकी जगह पे। अगर आप गेम नहीं खेलते तो आप रीडिंग करते हो, आप योगा करते हो, या आप मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाते हो। इस तरह की कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आप ज़रूर बताना है आपको, इस तरह की चीज़, इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है? अदर कुछ और बता सकते हो कि आई टेक अ पार्ट टाइम जॉब और फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, और इफ आई माय फेवरेट थिंग, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, सो आई joined a computer institute where I teach for some time, so that I get the experience there. All these type of things you can explain in this question, right? I hope you will get it. तो यहाँ पर बेसिकली ये क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा कि आपका इंटेंशन बेसिकली जो है वो टीम प्लेयर को लेकर के है। मतलब आप एक टीम प्लेयर हो कि नहीं, आप टीम में वर्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये मेन इंटेंशन हो सकता है। अगर आप टीम में वर्क नहीं करते, आप कोई गेम नहीं खेलते, ठीक है, आपने कभी भी टीम को मैनेज नहीं किया है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है। बस वहाँ पे आप क्या बताओगे, आप कुछ एक्सरसाइजेस बता सकते हो या कुछ और बता सकते हो जो आपको करना पसंद है अपने फ्री टाइम में, राइट? बिल्कुल, अगर आप कहोगे कि मैं कुछ नहीं करता, ना गेम खेलता हूँ, ना कुछ करता हूँ, कुछ नहीं करना मेरे को पसंद है, तो फिर तो आप ही गड़बड़ करोगे, है ना? वहाँ पे आपको यू हैव टू मेंशन समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज, राइट? चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो। जैसे आप रीडिंग कर रहे हो तो आप कुछ सीख रहे हो वहाँ पे, है ना? अगर आप फिजिकली कहीं पर जॉब कर रहे हो, कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से एक्सरसाइज ही के अंदर आएगा। तो आप ये जस्ट बता सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर मेन इंटरव्यूअर्स क्या सोचते हैं कि आप अगर खाली टाइम रहते हो, कुछ नहीं करते हो, तो इसका मतलब यही है कि जब आप वर्क पे रहोगे तो वहाँ भी कुछ नहीं, है ना? मतलब जो आपका लेज़र टाइम है उसमें आप फ्री टाइम है उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ऑफ़िस में भी वही चीज़ करोगे, ऑफ़िस में भी आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नया नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं। ये चीज़ें रहती हैं, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब इसका आंसर कैसे देना है ये समझिए। 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, एक में आप खेलते हो, एक में कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नहीं खेलते हो, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो खेलने के रिस्पॉन्स है कि आई प्ले फुटबॉल एट द वीकेंड। ठीक है, आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, या कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, आप यहाँ पे बता सकते हो, राइट? कोई जरूरी नहीं है फुटबॉल ही खेल, राइट? आई फाइंड दैट इट हेल्प मी टू थिंक अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डिफरेंट पीपल। ठीक है, मतलब आप फुटबॉल खेलोगे तो डेफिनेटली आप दूसरों से टीम में खेलोगे। अब टीम में आपको हर तरह से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, तभी आप गेम को जीत पाओगे। तो यहाँ पे आपको दूसरों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पता चल जाता है। यू गेट टू नो व्हाट आर द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ अदर पीपल, राइट? इट हेल्प्स टू बी अ बेटर टीम प्लेयर, राइट?
इनिशियली जब आप धीरे-धीरे खेलने लगोगे तो आप क्या करने लगोगे, लीड करने लगोगे टीम को। जब आप लीड करने लगोगे तो आपके हिसाब से टीम के मेंबर्स काम करेंगे, देन यू विल बिकम अ टीम प्लेयर, राइट? तो इट विल हेल्प यू टू बिकम अ टीम प्लेयर, राइट? तो इस तरह से ये इस तरह के क्वेश्चंस का आप रिप्लाई कर सकते हो, राइट? इसके अलावा जब आप कोई स्पोर्ट नहीं खेलते, ठीक है? जैसे कोई भी नहीं खेलते, आपको कोई पसंद नहीं है, कि आप खेलते ही नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा शाय हो, आप दूसरों के साथ इतना इंट्रोवर्ट हो, आप बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ इंडल्ज नहीं होते, तो केस में आप दूसरों के साथ खेलोगे भी नहीं। तो उस केस में आंसर कैसे दोगे? आई डोंट प्ले एनी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, बट आई डू गो जॉगिंग एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक। ठीक है, आप जॉगिंग के लिए जाते हो या आप इवनिंग वॉक के लिए जाते हो, जो भी आप बताना चाहते हो बता सकते हो। कोई और एक्टिविटी बता सकते हो कि जब आई गेट टाइम आई ऑल्सो टीचिंग का बता सकते हो, डांसिंग का बता सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो सब बता सकते हो। अगर सिंगिंग करते हो सिंगिंग बता सकते हो, जो भी आप यहाँ पे है वो सारी चीज़ें। आई फाइंड दैट रेगुलर एक्सरसाइज गिव मी मोर एनर्जी इन माई लाइफ एंड माइंड। ठीक है, आपको एनर्जी मिल जाती है, आप बेसिकली यूटिलाइज कर सकते हो और बेहतर तरीके से काम को करने के लिए।